हेलो एवरीवन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो है फूड। हर ऑर्गेनिज्म की फूडिंग हैबिट तो अलग हो सकती है, लेकिन उसके पीछे का पर्पस सेम है, एनर्जी। हमारी फूडिंग हैबिट्स ही हमारी हेल्थ और बिहेवियर डिसाइड करती है। पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से साइंटिस्ट ने फूड डिमांड को पूरा करने के लिए मैन मेड फर्टिलाइजर्स, HYV सीड्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स डेवलप किए। इन टेक्निक की हेल्प से क्रॉप्स तो ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग गए, लेकिन बाय टाइम इन क्रॉप्स की क्वालिटी ख़राब होने लगी, जिसके चलते अलग अलग डिजीज फैल रही है। इसी वजह से अब लोग ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स की तरफ वापस जा रहे हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक फूड कॉस्टली है, जिसे सब अफोर्ड नहीं कर सकते। इसी वजह से साइंटिस्ट ने अब एक फूड बताया है जिसे वो सुपर फूड बुला रहे हैं, जो कि है स्पिरुलिना। स्पिरुलिना एक सुपर फूड होता है, जी हाँ, जिसमें 100 से भी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं और नासा ने इसे स्पेस फूड का नाम दिया है। नासा कहता है कि 1000 किलो फल और सब्जियों से जितना आपको न्यूट्रिशन मिलता है, उतना ही आपको जो है सिर्फ और सिर्फ 1 किलो स्पिरुलिना से मिलता है। स्पिरुलिना ये आपके लिए तैयार किए नई औषध है। अभी जिनके शरीर में प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है, उसके लिए ये स्पिरुलिना ये औषधि नई बनाई गई है। अभी पतंजलि मेगा स्टोर्स पर तो मिल ही रही है, बहुत जल्दी ही पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्रों पर भी ये उपलब्ध होनी शुरू हो जाएगी। स्पिरुलिना की डिस्कवरी तो 1519 में ही हो गई थी, लेकिन इसके रियल पोटेंशियल पर बात 1974 में UN वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस के दौरान इसे बेस्ट फूड फॉर फ्यूचर बोलकर करी गई। 1970s में नासा ने भी ये चीज़ बताई कि स्पिरुलिना वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल कंसंट्रेटेड फूड है, और यही रीज़न है कि स्पिरुलिना कैप्सूल्स का यूज़ एस्ट्रोनॉट द्वारा स्पेस में भी किया जाता है। स्पिरुलिना के इमेंस हेल्थ बेनिफिट्स है, साथ ही इसका प्रोडक्शन भी इको फ्रेंडली है। स्पिरुलिना एक साइनोबैक्टीरिया है जो कि एल्गी की कैटेगरी में आता है। स्पिरुलिना एक यूनिसेलुलर ब्लू ग्रीन एल्गी है। यह ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन के एल्कलाइन फिश वाटर लेक, पाउंड और रिवर्स में पाया जाता है। साथ ही इसे बड़े पॉन्ड्स में कमर्शियली भी बनाया जाता है। स्पिरुलिना के हेल्थ बेनिफिट्स का रीज़न है इसकी केमिकल कंपोजिशन, जिसमें प्रोटीन, कार्ब्स, अमीनो एसिड्स, मिनरल, आयरन, फैटी एसिड और विटामिन है। एज ए जनरलाइज स्टेटमेंट, स्पिरुलिना के 100 ग्राम्स की न्यूट्रिशन कंपोजिशन है 55 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, जिसमें वो सभी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स है जिसे हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, जिसके लिए लोग अलग अलग सप्लीमेंट्स लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट होते हैं 25 ग्राम, 3.5 ग्राम ऑफ डाइटरी फाइबर। इसमें फैट बहुत ही कम होता है, ऑलमोस्ट 7 ग्राम, और इसमें से भी मोस्ट ऑफ हेल्दी पॉलीसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। स्पिरुलिना के हेल्थ बेनिफिट्स को जानने के लिए हम इसे मिल्क से कंपेयर करते हैं, जिसे कंप्लीट सोर्स माना जाता है। 100 ग्राम ऑफ मिल्क में प्रोटीन होता है 3 to 4 ग्राम, कार्ब होते हैं 5 ग्राम, डाइटरी फाइबर बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, फैट होता है 4 ग्राम। इसी के साथ विटामिन A, B2, B12, D और कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम जैसे मिनरल्स का भी अच्छा सोर्स होता है। मिल्क का मेन कंपोनेंट कैल्शियम होता है, जो कि बोन हेल्थ और अदर बॉडी फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करें स्पिरुलिना की, तो इसका प्रोटीन कंटेंट 14 टाइम हायर है मिल्क से। स्पिरुलिना में डाइटरी फाइबर्स भी अवेलेबल होते हैं। स्पिरुलिना एक न्यूट्रिशन डेंस फूड है, इसलिए इसको अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में ही कंज्यूम करना चाहिए। स्पिरुलिना में एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि क्लोरोफिल और बीटा कैरोटीन होता है, विच हेल्प टू न्यूट्रलाइज हार्मफुल फ्री रेडिकल प्रेजेंट इन बॉडी। इसी के साथ ये क्रॉनिक डिजीज के रिस्क को भी कम करता है। इसमें साइकोनैनिन नामक प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है, जिसमें कैंसर ट्रीटमेंट पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। रिसर्चर्स का बताना है कि ये ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है। इसके अलावा भी कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं स्पिरुलिना के, साथ ही ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। इतने सारे बेनिफिट्स होने के बाद भी स्पिरुलिना पर कई सारी रिसर्चेस चल रही है, जो कि स्पिरुलिना के डेंजर साइन को भी दिखाती है। एक बड़ा डेंजर साइन है कि अगर स्पिरुलिना को वाइल्ड में हार्वेस्ट किया जाता है तो इसमें हैवी मेटल्स और बैक्टीरियाज की प्रेजेंस हाई हो सकती है। स्पिरुलिना प्रोडक्ट्स की कुछ रिपोर्ट्स आई है जहां ब्लू ग्रीन एल्गी के सर्टेन टाइप ऑफ माइक्रोसाइटिन, टॉक्सिन, बैक्टीरिया और मरकरी, लेड, आर्सेनिक जैसे हैवी मेटल से कंटेमिनेटेड पाए गए हैं, जिनके हाई अमाउंट से टॉक्सिन लीवर तक को डैमेज कर सकते हैं। स्पिरुलिना ब्लड क्लॉटिंग को कम कर सकता है, लेकिन जिसको ब्लीडिंग प्रॉब्लम होती है उसमें ब्रूज जैसी प्रॉब्लम्स कर देता है। साथ ही ये ब्लड शुगर लेवल को अफेक्ट करता है, इसलिए डायबिटीज़ पेशेंट के लिए ये कंसर्न है। स्पिरुलिना से लोगों को एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकते हैं, जिसके चलते ब्रीथिंग डिफिकल्टी और डाइजेस्टिव इशू जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। स्पिरुलिना के भले ही न्यूमरस बेनिफिट्स हो, लेकिन अभी भी इस पर और रिसर्च होनी चाहिए ताकि इसके पॉसिबल कंसर्न सबको पता हो। स्पिरुलिना को हेल्थ केयर एडवाइजर्स की कंसल्टेंसी में ही लिया जाए। स्पिरुलिना के कई सारे पोटेंशियल अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले समय की फूड क्राइसिस को डील करने में एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करेगा, पर उससे पहले हमें इसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करनी होगी।